द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामाज ब्रूनो की कहानी है। ये एक जर्मन बच्चा है जिसका बचपन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बीत रहा होता है। ब्रूनो की उम्र 8 साल है और अपनी उम्र के हिसाब से ब्रूनो काफ़ी तेज़ है। इसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, एडवेंचर्स से भरी हुई। इसके पिता जर्मन नाजी पार्टी के एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला है। इसी प्रमोशन के चलते ब्रूनो और उसकी फैमिली को बर्लिन से पोलैंड रवाना होना होगा। ब्रूनो इस बात से नाखुश था। वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके पापा ने उसे समझाया कि जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राल्फ ने ब्रूनो को कन्वेंस कर लिया था। राल्फ की बीवी का नाम है एल्सा और इनकी बेटी का नाम है ग्रेटल। ये सभी पोलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। दरअसल राल्फ को यहाँ पर ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने ऐसे हजारों कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे जहाँ पर ज्यूज धर्म के लोगों को बड़ी संख्या में मारा गया था। आंकड़ों की माने तो लगभग 60 लाख ज्यूज की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इन सभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सबसे भयानक कैंप था पोलैंड का ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर लगभग 40 कॉन्सेंट्रेशन कैंप शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1/6 ज्यूज की हत्या ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही की गई थी। 1/6 का मतलब है 10 लाख लोगों की हत्या, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। असल में कितने लोगों को मारा गया इसकी कोई गिनती नहीं है। एक दिन ब्रूनो अपनी खिड़की से एक फार्म देखता है जहाँ पर लोगों ने स्ट्राइप वाले पजामे पहन रखे थे। वो सोच में पड़ गया कि फार्मर्स ने ऐसे पजामे क्यों पहन रखे हैं। दरअसल वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप को फार्म समझ बैठा था। उसने ये बात अपने पापा से पूछी तो उसके पापा ने कहा कि वहाँ कोई इंसान नहीं रहता और जो लोग वहाँ रहते हैं बेटा वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ब्रूनो को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उनके घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसका नाम पावेल होता है। वो भी एक ज्यूस था। वो यहाँ पर बस आलू छीलता रहता था और किचन का कुछ काम संभालता था, जैसे चने वने उबाल दिए। एक दिन ब्रूनो खेलते हुए गिर गया तो पावेल ने उसकी मरहम पट्टी की। ब्रूनो ने उससे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पावेल ने जवाब में कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, छोटी सी चोट है और मैंने पट्टी कर दी है। ब्रूनो को लग रहा था कि अगर उसकी मम्मी घर पर होती तो उसे डॉक्टर के पास ले जाती। ये बात उसने पावेल से कही तो पावेल ने जवाब में कहा कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ब्रूनो को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि एक डॉक्टर यहाँ बैठ के आलू क्यों छीलता रहता है भला। इस बात पर पावेल की आंखें भर आई। नाजी ज्यूस को अपना सर्वेंट भी बना के रखते थे, उनसे घर के काम कराते थे और जब वो काम करने लायक नहीं बचते तो उन्हें कैंप में भेजकर गैस चेम्बर में चाय की तरह उबाल देते थे। जब एल्सा घर पर आई तो उसने देखा कि पावेल ने ब्रूनो की मदद की, इसलिए एल्सा ने उसे थैंक यू बोला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे ये पता चलता है कि राल्फ की पत्नी एल्सा औरों की तरह पत्थर दिल नहीं थी। इनके घर में लेफ्टिनेंट कॉटलर भी रहता था जो राल्फ का जूनियर था और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद था। कॉटलर ज्यूस लोगों से बहुत नफरत करता था। उसने कई दफा पावेल को भी परेशान किया। ब्रूनो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रहा था। ना तो उसका कोई दोस्त था और ना ही उसकी बहन उससे बात करती थी, बल्कि ट्यूशन्स लगने के बाद उसकी बहन दिन पर दिन कट्टर होती जा रही थी और दूसरे लोगों की तरह ज्यूस से नफरत करने लगी थी। उन्हें सिलेबस में यही पढ़ाया जाता था कि 1914 की जंग वो ज्यूस की वजह से हारे, ज्यूस शैतान का रूप है वगैरह वगैरह। एक रोज ब्रूनो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक पहुंच गया। वहां पर उसे उसकी ही उम्र का एक बच्चा मिला जिसका नाम शमूल होता है। शमूल ने उसे बताया कि हमें यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है, अभी हम एक हट बना रहे हैं। ब्रूनो ने उससे पूछा कि अंदर तुम्हें कैसा लगता है, तो शमूल ने कहा अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। ब्रूनो ने कहा तो फिर तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते। शमूल ने कहा कि हमें बाहर आने की इजाजत नहीं है। ब्रूनो काफी कंफ्यूज हो रहा था। उसने पूछा कि तुमने ये स्ट्राइप वाले पजामे क्यों पहन रखे हैं, तो शमूल ने बताया कि मिलिट्री वाले हमारे कपड़े ले गए। ब्रूनो ने कहा कि मेरे पापा भी मिलिट्री ऑफिसर है, पर वो ऐसे ऑफिसर नहीं है जो किसी के कपड़े ले जाए। कैंप में सायरन बजने लगा और शमूल को वापस जाना पड़ा। ब्रूनो को नया दोस्त मिल गया था। अब वो रोज उससे मिलने जाता। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा ब्रूनो ने देखा कि शमूल सूखता जा रहा था। इसके बाद ब्रूनो शमूल के लिए खाना चुरा कर लाने लगा।
एक दिन राल्फ के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी के बीच में ब्रूनो किचन में गया, जहां उसे शमूल ग्लासेस साफ करते हुए मिला। ब्रूनो ने शमूल को कुछ खाने के लिए दे दिया, पर तभी लेफ्टिनेंट कोटलर वहां पर आ गया और उसने शमूल को खाते हुए देख लिया। कोटलर वैसे ही जूस से बहुत नफरत करता था, इसलिए उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा कि तुमने यहाँ पर चोरी की है। शमूल ने कहा कि ब्रूनो ने उसे खाना दिया। ब्रूनो बहुत डर गया था। जब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि क्या ये सच कह रहा है, तो ब्रूनो मुकर गया और कह दिया कि मैं इसको जानता तक नहीं और मैंने इसे आज पहली बार देखा है। लेफ्टिनेंट ब्रूनो को वहां से ले गया और जाते जाते उसने शमूल को वहीं रुकने के लिए कहा। ब्रूनो खुद पर बहुत गुस्सा था। किचन में जो कुछ भी हुआ उस बात का उसे बहुत पछतावा था। वो कई दिन तक लगातार कैंप गया, पर उसे शमूल नहीं मिला। इसी बीच एक दिन कोटलर के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिससे एल्सा को पता चल गया कि ये लोग ज्यूस कम्युनिटी को कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा जला रहे हैं। उसने राल्फ से ये बात पूछी तो राल्फ ने कहा कि ये भी हमारे मकसद का एक हिस्सा है और हमें ये करना ही होगा। एल्सा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पति से बात कर रही है। उसे उसमें एक शैतान दिख रहा था। एल्सा और राल्फ के बीच में काफी झगड़े होने लगे। एल्सा इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। दूसरी तरफ ब्रूनो भी शमूल से मिलने जाता रहा। एक दिन उसे शमूल मिल गया। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। अब ब्रूनो समझ गया था कि उसके पापा और बाकी मिलिट्री वाले अच्छे लोग नहीं है। पहले वो अपने पापा पर बहुत गर्व करता था, मगर अब गर्व करने की कोई वजह नहीं बची थी। शमूल उससे खफा था। ब्रूनो ने उससे माफी मांगी और उसे बताया कि मैं रोज तुम्हारे लिए यहाँ आता था। मैं उस दिन डर गया था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मगर मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। शमूल ने फिर उससे हाथ मिला लिया। रात को ग्रैंडपा भी आए हुए थे। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी कोटलर के पिता का जिक्र छिड़ जाता है। राल्फ उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। कोटलर इस बारे में बात करने से झिझक रहा था। उसने साफ साफ नहीं बताया कि उसके पिता कहाँ हैं, पर उसकी बात से ये बात साफ थी कि वो जर्मनी में नहीं है। जंग के कानून के हिसाब से उसके पिता एक देशद्रोही थे, जो जंग के हालात में देश को छोड़कर चले गए। ये बात छुपाने के लिए कोटलर को भी सजा दी गई। उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। दूसरी तरफ एल्सा ने राल्फ को इस बात के लिए कन्वेंस कर लिया था कि बच्चों को वापस बर्लिन भेज दिया जाए। जब राल्फ ने ये बात बच्चों से डिस्कस की तो दोनों का उल्टा जवाब था। ग्रेटल जो पहले यहाँ खुश थी, अब यहाँ से जाना चाहती थी, और ब्रूनो जो यहाँ पर कभी आना नहीं चाहता था, अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन पेरेंट्स के आगे किसकी चलती है, इसलिए कल इनका यहाँ लास्ट डे था। ब्रूनो शमूल से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। शमूल भी सेम बात कहता है। ब्रूनो ने उसे बताया कि हम फिर कभी नहीं मिल सकेंगे क्योंकि मैं वापस बर्लिन जा रहा हूँ, और शमूल ये सुनकर उदास हो गया। उसने ब्रूनो को बताया कि उसके पापा सुबह से लापता है। ब्रूनो ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अंदर घुसने का रास्ता भी ढूंढ लिया, पर अभी उसके पास गड्ढा करने के लिए औजार नहीं था। इसलिए उसने शमूल को कहा कि कल तुम मेरे लिए स्ट्राइप वाले पजामे लेके आना और मैं तुम्हारे लिए बड़े वाला सैंडविच लेकर आऊंगा। अगले दिन एल्सा जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच ब्रूनो सैंडविच को अपने निक्कर में फंसा के शमूल के पास चला गया। उसने कपड़े बदले और जमीन में गड्ढा करके अंदर घुस गया। ब्रूनो ने टीवी पर देखा था कि ज्यूस कैंप के अंदर काफी अच्छे से रहते हैं। यहाँ काफी सारी एक्टिविटीज होती है और यहाँ पर फैसिलिटीज भी काफी सारी है, मगर असलियत तो कुछ और ही थी। अंदर की हालत देखकर ब्रूनो की फटने लगी। उसने शमूल से कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, मगर शमूल ने कहा कि अभी हमने पापा को नहीं ढूंढा है। वो दोनों शमूल के पापा को ढूंढते हैं, तभी गार्ड्स आ जाते हैं और सभी कैदियों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसी वक्त तेज बारिश भी होने लगती है। एल्सा ने देखा कि उसका बेटा गार्डन में नहीं है। वो घबरा गई। उसने राल्फ को ये बात बताई। पूरा परिवार और मिलिट्री वाले ब्रूनो की तलाश में निकल गए। उन्हें फैंस के पास ब्रूनो के कपड़े मिले। एल्सा उन्हें देखकर रोने लगी। राल्फ ने दरवाजा खुलवाया। दूसरी तरफ ब्रूनो और शमूल एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोगों के बीच में फंसे थे। गार्ड्स ने उन सभी को कपड़े उतारने के लिए कहा। ब्रूनो ने शमूल का हाथ पकड़ा और कहा कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। ये आखिरी बात थी जो ब्रूनो ने कही थी। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो ना हमारा कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति और ना ही कोई विश्वास। ये सब हमें बताया जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, और हमें जो बताया जाता है हम उसी को सच मान बैठते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज सब सही मानते हैं वो सही हो। जैसे हमने देखा कि सारे नाजी
ज्यूस को शैतान समझने लगे थे, पर ये था तो एक सफेद झूठ जिसे नाजियों के दिमाग में पॉलिटिकल एजेंडा के चलते फिट किया गया। लेकिन ब्रूनो को ये एजेंडा समझ नहीं आया, क्योंकि वो करीब से ज्यूस को जानता था, शमूल को जानता था, पावेल को जानता था। दोस्तों, जो भी लोग सही गलत में फर्क करना जानते हैं, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं और सही मायने में भगवान का आशीर्वाद ऐसे लोगों के ऊपर होता है। राल्फ ने जो भी किया उसकी सजा उसे मिल गई, अपने बच्चे को गवाकर। आपके कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में हो जाता है, इसलिए हमेशा भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि बुराई के रास्ते पर। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ब्रूनो के लिए एक लाइक तो बनता है।